अभी हमने माननीय कलेक्टर महोदय को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से ज्ञापन प्रेषित किया है। इसमें हमारा मुख्य विषय ये है कि जहाँ जहाँ गरबा हो रहे हैं, माता जी के गरबे हो रहे हैं, तो ये शक्ति पर्व है, आराधना का पर्व है, माता जी की उपासना का पर्व है। हमारा यही निवेदन है सभी सनातनियों से, गरबा पंडालों से, प्रशासन से कि उन्हीं स्थानों पर गरबा के कार्यक्रम किए जाएं, आयोजित किए जाएं, जहां पर 9 दिन माता जी की प्रतिमा स्थापित हो, 9 दिन माता जी की आराधना हो, पूजा हो, आरती हो। उन्हीं स्थानों पर गरबे आयोजित किए जाएं और गरबे को आराधना के स्तर पर आयोजित किए जाएं। जो गरबे का स्तर है वो एक तरह से माँ शक्ति की आराधना है, माँ दुर्गा की आराधना है। आजकल जो ट्रेंड हमको देखने में आ रहा है कि वो व्यावसायिक रूप लेते जा रहा है कि गरबे में एंट्री के लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती है, उसको कपल डांस बोल सकते हैं। वो कपल डांस पहले जो माता जी की आराधना होती थी, गरबे होते थे, तो मातृशक्ति के लिए अलग एक सर्कल रहता था और पुरुष भाइयों के लिए अलग सर्कल रहता था। तो हमारा यही निवेदन है कि जो गरबा हो रहे हैं शहर में, जहाँ जहाँ आयोजित हो रहे हैं, वहाँ उसको संस्कृति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से आयोजित किए जाएं। कई इवेंट के नाम पर भी गरबे हो रहे हैं, कई कानूनी इसको लेकर आप इवेंट के नाम पर जो गरबे हो रहे हैं, वो वही हमारा विषय है कि उन गरबों में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाए, विधर्मियों को प्रवेश न दिया जाए। अगर प्रवेश द्वार पर तिलक लगाने की परंपरा शुरू की जाए, कोई एंट्री फीस न ली जाए, वो व्यावसायिक हो गया इवेंट। जो आपका जो प्रश्न था इवेंट, वो व्यावसायिक हो गया। इसका गरबे का आराधना का व्यवसायीकरण नहीं किया जाए। क्या टाइम होना चाहिए गरबे का भी, कम से कम तो कितना होना चाहिए? गरबे का टाइम तो देखो, आराधना का तो कोई समय नहीं होता। फिर भी अगर हम देखें कि आराधना का समय रात्रि 12 बजे तक, तो आराधना के लिए, माँ दुर्गा की आराधना के लिए, क्योंकि 8-9 बजे तो माता की आरती होती है, भजन होते हैं, उसके बाद गरबा आयोजित होते हैं। हमारी माताएं बहनें गरबे करती हैं, तो कम से कम रात्रि 12 बजे तक का समय दिया जाना चाहिए।